अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बादा। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली कंट्री कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं। कूल फाउंडेशन। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता, उस वक्त तक हाई नहीं हो सकता जब तक कि उस कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग ना हो। और किसी भी कंट्री की करेंसी उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग, उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह सबा सूरह नंबर 34 की आयत नंबर 36 में फरमाता है, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही है जिसके लिए चाहता है रोज़ी को खुशादा कर देता है, रोज़ी को बढ़ा देता है, और जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कम कर देता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। तो इस आयत से ये पता चला कि अल्लाह ताला ही है जो लोगों में रोज़ी बांटता है, और जिसको चाहता है रोज़ी बढ़ा कर देता है और जिसको चाहता है रोज़ी कम कर देता है। लेकिन अक्सर लोग को इस बात का इल्म नहीं है, अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी वाली कंट्री कौन सी है। 5वें नंबर पे आता है ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। इस कंट्री में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी मतलब कि मिसाल के तौर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाना हो, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और जो कंपनी फाइनेंस करती है इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए, तो उन कंपनी को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं। जबकि ये कंपनी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, और इसी तरह ये कंट्री फाइनेंस इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी मिकदार में करती है। और एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत तकरीबन 99 इंडियन रुपीस के बराबर है। इसी तरह चौथे नंबर पे आता है जोर्डानी दिनार। इस कंट्री में ऑयल को निकालना, ऑयल को रिफाइन करना, ऑयल को एक्सपोर्ट करने की इंडस्ट्रीज काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, और साथ साथ में ये कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे है। और एक जोर्डानी दिनार की कीमत तकरीबन 100 इंडियन रुपीस के बराबर है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है ओमानी रियाल। इस कंट्री में ऑयल एंड गैस निकालने की कंपनी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, और साथ साथ में ये कंट्री एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और मछली काफ़ी मिकदार में दुनिया भर में सप्लाई करती है। एक ओमानी रियाल की कीमत तकरीबन 192 इंडियन रुपीस के बराबर है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है बहरीन का दिनार। ये कंट्री ऑयल एंड गैस को काफ़ी मिकदार में निकालती है, और उसे निकालने के बाद दुनिया भर में सप्लाई करती है। एक बहरीन दिनार की कीमत तकरीबन 196 इंडियन रुपीस के बराबर है। इसी तरह इस लिस्ट में आता है पहले नंबर पे कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार की कीमत तकरीबन 242 इंडियन रुपीस के बराबर है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो कुवैत में महीने का 1000 रुपया कमाता है, तो वो इंडिया का तकरीबन 2,42,000 रुपया कमा रहा है। और ये कंट्री 70 से 75% पेट्रोलियम पूरी दुनिया को सप्लाई करती है। तो ये थी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली कंट्री, जिसे अल्लाह ताला ने हाई करेंसी के मामले में दुनिया में तरजीह दी है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 की आयत नंबर 32 में फरमाता है कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया व रफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजातिन लियत्तख़िज़ा बादहुम बाज़न सुख़रिया। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ही हैं जो इनकी दुनियावी ज़िंदगी की रोज़ी इनमें बांट देते हैं, और एक को दूसरे से बुलंद कर देते हैं ताकि वो इनके अंडर में रहकर काम करे। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ही है जो लोगों में रोज़ी बांटता है। वो जिसे चाहता है रोज़ी बढ़ा कर देता है, और जिसे चाहता है रोज़ी कम कर देता है। और वो एक को दूसरे के अंडर में रखता है, यानी कम पैसे वाले को दूसरे पैसे वाले के अंडर में रखता है ताकि वो इसके अंडर में रहकर काम कर सके और अपनी रोज़ी हासिल कर सके। और इस आयत से उन लोगों की गलत फहमी भी दूर होती है
कि जो लोग कहते हैं कि हर किसी को बराबर की रोज़ी मिलना चाहिए, अगर ऐसा होता कि हर किसी को बराबर की रोज़ी दी जाती तो कोई किसी के अंडर में रहकर कभी काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक इंसान को घर बनाना है और हर किसी के पास बराबर की रोज़ी है, हर किसी के पास बराबर का पैसा है, तो कोई मज़दूर और इंजीनियर पैसे के लिए उसका घर कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि हर किसी के पास बराबर की रोज़ी है, तो पैसे के लिए किसी का घर क्यों बनाए। तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ही है जो लोगों में रोज़ी बांटता है, और जिसका चाहे पैसे के मामले में मुकाम ऊंचा कर दे और जिसका चाहे पैसे के मामले में मुकाम नीचा कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।